वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली इजलास में मजलूम फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। गजा पर इसराइली जारहियत जारी है, सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खूनरेज़ी को रोकना होगा। आलमी बरादरी को पायदार अमन और 2 रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। फौरी तौर पर फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़िल रुकन तस्लीम किया जाए। मासूम बच्चों, ख़ातीन और निहत्ते शहरियों के कत्ल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। फ़लस्तीन में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जारहियत को तवालत देने वालों के हाथ भी गजा के बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। इसराइल को अपनी जारहियत बढ़ाने की खुली छुट्टी मिली हुई है। हम फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरजमीन पर एक बड़ा अलमिया रोनुमा होता देख रहे हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में नाकामी ने मशरिक़ वस्ता को मज़ीद ख़तरात से दो चार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने खिताब का आगाज़ कुरान पाक की आयात से किया। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली के सदर को इंतखाब पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दी का खात्मा करने के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशत गर्दी का सामना है। फितना खारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्द ग्रुप्स का खात्मा करे। हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन और सलामती यकीनी बनाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी। हमारे बहादुर जवान, बच्चे और शहरी इस नासूर का मुकाबला करते शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत का मुकदमा भी शानदार तरीके से लड़ा। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने की मजमूम कोशिशें हो रही हैं। गैर मकामी अफराद को कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। भारतीय जबर के बावजूद कश्मीर के अवाम बुरहान वानी के नज़रिए को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के जारहाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मुस्बत तजावीज़ का भारत ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। ये तय हुआ था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। 2 साल पहले तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान में $30 अरब का नुकसान हुआ। आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए पुरज़्म है। मौजूदा हालात में दुनिया को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। 100 से ज्यादा तरक्की पजीर ममालिक कर्जों के चंगल में है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। दरपेश चैलेंजेस को मौक़े में तब्दील करना हमारी तरजीह है। मौसर पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुआशी इशारिये बेहतर और महंगाई में कमी हुई है। बहरानी सूरत हाल में मईशत संभाली आज तरक्की की राह पर गामजन है। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर काम जारी है। ज़राअत, टेक्नोलॉजी, IT, काबिल तजदीद तवानाई, मौदनियात के शोबों की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डाली। पाकिस्तान का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बड़े आलमी फोरम पर एहतजाज। जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के लिए आने पर पाकिस्तानी वफ़द का वॉकआउट। नेतन्याहू के खिताब के दौरान जनरल असम्बली इजलास में शोर शराबा। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक वॉकआउट कर गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उमायदी ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और मुआशी तरक्की के लिए IT डोमेन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा, इस तरह के मनसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी और ताजरों के ताउन को सराहा। शुरका ने मुस्बत मुआशी इशारियों के लिए
SIFC के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने तमाम इकदाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोशिशों को सराहा। कहा, माशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशें करने वालों को इज्तमाई कोशिशों से शिकस्त हुई। आर्मी चीफ ने बरादर और दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी बहाली में मुतादिद शोबों में ताउन को सराहा। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र सलाहियत रखता है। हर किसी को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान ने बेपनाह वसाइल और सलाहियत से अक़वाम आलम में अपना मुकाम हासिल किया। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश जगह है। अमरीकी कंपनियां बाहमी फ़ायदे के लिए मुश्तरका मंसूबे शुरू कर सकती हैं। पाकिस्तान की मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC का मकसद सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, मसाइल के हल और मनसूबों पर अमल दरामद को तेज़ करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स के वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफ़द को मईशत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। मुआशी महाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी। IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF से कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गई। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डेटा में शामिल होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की भी इस्तदा। नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इन्हिराफ किया। अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। PTI ने जजेस चैम्बर में जो दस्तावेजात जमा कराई वो कभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट 63A नजरसानी केस की समाअत पीर को करेगी। समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल बेंच में शामिल। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम। तहरीक इंसाफ और JUI की लीगल कमेटी का पहला इजलास। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुलाकात। आइनी तरामीम के पूरे अमल का जायजा लिया गया और तफसीली बहस हुई। पार्लियामान में मुश्तरका लाए अमल तय करने के लिए तजावीज़ भी मुरतब की। PTI आइनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। JUI और PTI का कोई ज्वाइंट मुसब्दा नहीं। हुकूमत बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना चाहती है। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत से राब्ते में नहीं। हमारे MNAs महफूज हैं। फर्द वाहिद के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। ये तासुर गलत है कि किसी एक जज को नवाजने के लिए आइनी अदालत बनाई जा रही है। आइनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आइनी अदालत की इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। दुनिया भर में आइनी अदालतें होती हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं। सियासी केसेस की वजह से आम आदमी के केसेस इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। अदालतों में हज़ारों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हैं।
अदालत में सियासी केसेस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। हमें तो 40 साल बाद भी भुट्टो केस में पूरा इंसाफ नहीं मिला। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मखसूस सीटें मांगने सुन्नी इत्तेहाद वाले गए, सीटें पीटीआई को मिली। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। हम पुरुम्मीद हैं जो बात आईनी इदारों के लिए बेहतर होगी उसे मौलाना सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म, मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि अवामी अमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं, शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त तरीन और फैसला कुन कार्रवाई करके खौफजदा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुजफ्फरगढ़ में इरकान असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। पीटीआई हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा बीआरटी का सबसे बड़ी करप्शन, इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। वज़ीर आला अपने जिले में अमन नहीं ला सकता, अपने तहसील और अपने घर में अमन नहीं ला सकता। सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी दहशतगर्दी के खिलाफ एक सवालिया निशान है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर जो है वो धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। पीटीआई का सबसे बड़ा कारनामा बीआरटी की करप्शन है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। इनको सिर्फ ये पता है कहाँ जलसा, धरना और नाच गाना करना है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। गवर्नर को कोई काम नहीं, हर रोज नई शोशे छोड़ रहे हैं, अपने लीडर को खुश करने के लिए चुगलियां करते फिरते हैं। फैसल करीम कुंडी अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बने हैं। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म को खत जरूर लिखें मगर उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। वफाकी हुकूमत को अमन व अमान के हवाले से बयानबाजी की बजाय अमली इक़दामात की तलकीन करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नार्कोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं FIA को FBI की तर्ज पर मुतहर्रिक इदारा बनाया जाए। इंसदाद मनशियात के ज़िम्न में हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम व नौ इंतहाई ज़रूरी है ताकि इसको एक आलमी मयार की अकेडमी बनाया जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 31 दिसंबर 2026 तक सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेबनान में जंगबंदी के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। फ़िज़ाई हमले रोकने की बजाय ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि जंगबंदी नहीं होगी, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, हिज़्बुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे। बेरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 92 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 700 तक पहुँच गई। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी हमलों में 150 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो लाताल्लुक नहीं रहेंगे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, सीज़ फायर पर जोर। फ्रांस और कनाडा का भी लेबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि लेबनान को गजा नहीं बनने देंगे।